नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं गांव गढ़ी के पास। और बड़ी खबर के साथ हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। चोरी की वारदात हुई है और चोर भी कोई ऐसा वैसा नहीं। आज के जमाने में भी, कलयुग के जमाने में, ईमानदार चोर इसको कहेंगे। चोर के द्वारा ईमानदारी पेश की गई और दो अच्छे जो चीजें हैं, क्योंकि जिन घर में, जिस परिवार में चोरी हुई है, वो चोर का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा चोर शायद ही किसी के घर में चोरी करता हो। दो चीजें, एक ईमानदारी पेश की, दूसरी चीजें खुद ही अपना जो सबूत है वो छोड़ करके चोर चला गया। और ऐसी भी जानकारी आ रही है कि शायद उसी सबूत की वजह से पुलिस वहां तक पहुंचने में कुछ नजदीक है, बीच रास्ते तक पहुंच चुकी है। सीढ़ी मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं, पूरी खबर दिखाऊंगा, अंदर की बाहर की, परिवार के तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। और यही वो सीढ़ी है जहां पर चोर रात के वक्त अंदर घुसता है, इसी सीढ़ी के रास्ते। क्योंकि बाहर की बात मैं करूं तो बाहर जो दरवाजा लगा हुआ था, यहां से इसके अलावा कोई एंट्री नहीं थी। दरवाजे के ऊपर की बात करूं तो यहां पर भी जो लोहे की ग्रिल है वो लगाई हुई थी। चोर को घर में पता था कि पैसे इनके घर में आए हैं और उसको बस ये था कि घुसना है अंदर कहीं ना कहीं से, जहां से मर्जी घुसे। तो उसने सीढ़ी का इस्तेमाल किया और यहां से सीढ़ी लगा करके चोर घर के अंदर घुस जाता है ऊपर। क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना तो कंकरीले वो थी, शीशे लगे थे, ना ग्रिल लगी हुई थी। आसानी से चोर अंदर गया, चढ़ा और उसके बाद में घर के अंदर सबूत जो छोड़ के गया है, क्या ईमानदारी उसने दिखाई है। आप लोगों से, तमाम जितने भी दर्शक उनके साथ हमारे जुड़े हैं, उनसे गुजारिश की इन तस्वीरों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और ये परिवार है, अंदर की मैं बात बताऊं तो इसी कमरे के अंदर जो है ऊपर जहां से सीढ़ियां लगा करके चोर घुसा था, वहां से ऊपर जाता हुआ, और मोंटी खुली हुई थी और सीढ़ियों के रास्ते यहां से चोर आता है और उसके बाद कमरे के अंदर उसकी एंट्री होती है। यहां एक ही कमरे के अंदर 7 जो लोग हैं, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक, महिलाएं थी। तस्वीरों के माध्यम से जो गुड़िया देख पा रहे हैं, ये लोग यहां पर सो रहे थे। एक छोटे से कमरे के अंदर 7 लोग यहां पर सो रहे थे, कई लोग बेड पे थे। तो इसके अलावा ये जो चारपाई आप देख पा रहे हैं, यही चारपाई यहां पे बिछी हुई थी और चारपाई को लांघते हुए चोर अंदर आया और अंदर आने के बाद उसने यहां की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि इसी जो रैक है ये बना हुआ, अलमारी के अंदर यहां पर पैसे रखे हुए थे। 1,55,000 रुपए जो रखे थे वो कैश ले उड़ा। और ईमानदार चोर मैं इसलिए उसको कहूंगा क्योंकि अंदर तस्वीरों के माध्यम से जो आप देख पा रहे हैं कि अंदर सोने और चांदी के जो गहने रखे हुए थे, वो ईमानदारी, क्योंकि शायद ईमानदार इसलिए है कि उसको पैसों की जरूरत थी, गहनों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, या तो वो कवारा होगा या कुछ, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं लगा। और दूसरी बात, सबूत की मैं जिक्र करूं तो सबूत अपना जाते जाते 4 मोबाइल वो लेके गया है, एंड्रॉयड फोन, जो घर के जो यहां पर रिश्तेदार भी आए हुए थे उनके और परिवार के जो लोग थे, उन सभी लोगों के 4 मोबाइल चोर यहां से चुरा ले जाता है। और उसके बाद में अपना फोन, जी हां, अपना फोन छोड़ करके वो यहां से चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद में चला जाता है। यानी इससे पुलिस की जो तफ्तीश है उसने उसको आसान कर दिया है। परिवार के सदस्यों से जानेंगे कि किस तरह से क्या इनके घर में वारदात हुई, कैसे क्या हुआ जी आपके यहाँ घटना। जी मैं हम ना एक हम कमेटी डालते हैं आपस में, हम जितने भी रिश्तेदार हैं जी। तो कल परसों मेरी साली लेके पैसे लेके आई थी जी।
उसको 1,20,000 तो वो लेके आई थी जी। कुछ मैं फैक्ट्री में इंचार्ज हूँ, तो कारीगर को कुछ पैसे मेरे पास रखे हुए थे 32-33 हज़ार रुपये, वो सारे के सारे लेके चले गए जी। अब मैं 2 दिन से फैक्ट्री भी जा नहीं पा रहा हूँ श्रम से, कि भाई क्या जवाब दूंगा मैं। सकता भी सोचिए कि भाई यही मतलब क्या लेके जाऊँ मैं फैक्ट्री में। अब मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके तो देना ही पड़ेगा वो तो जी पैसा। कहने छोड़ दिए उसने, गहने छोड़ दिए, ईमानदार चोर था। गहने को कुछ नहीं लेगा जी। मैं मतलब हम क्यों झूठ बोले, हाँ। जो हमारा गया हम तो वही बता सकते हैं। वो छोड़ के क्या गया? और अपना जो हमारी चूम ठीक थी, सब कुछ ठीक रहा, अपना सेफ क्या था। छोड़ के गया? हमारा अपना मोबाइल छोड़ दिया जी, कीपैड फोन मिला हमें जी, जो हमने पुलिस को दे दिया जी। अच्छा, आप इनसे महिलाओं से जानेंगे कि भाई आप लोग कहाँ थे उस वक्त जब ये चोरी की वारदात होती है आपके घर में? यहाँ सो रहे थे, यहाँ सो रहे थे बच्चे, मैं और बाहर मेरे हस्बैंड थे और मेरा एक लड़का था बाहर, और सारे हम बच्चे, यहाँ पे मेरी लड़की थी, यहाँ मेरी बहन थी, हम यहाँ पे सारे लेटे हुए थे, 7 आदमी। कोई आहट नहीं सुनाई दी आपको? नहीं जी, हमें तो ये अलमारी भी इतनी तेजी से खुलती है, लेकिन एक थोड़ी सी आवाज नहीं आई, पता नहीं तो स्प्रे उन्होंने मारा क्या किया हमें तो पता ही नहीं। बस एक मेरी बहन की लड़की थी छोटी, वो उठी, उसने देखा, उन्होंने हमें उठाया। एक मासी देखो, मौसा जी का पर्स बिखरा हुआ है, उसमें कागज थे, पैसे नहीं थे, पूरे पैसे, और यहाँ अलमारी छिटा हुआ, सब कुछ गिरा पड़ा मिला हमें। फोन एक भी नहीं था चार्ज पे, ना फ्रिज पे, कहीं भी नहीं था। इन लोगों ने बताया कुछ देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड जब हमारी बातचीत हो रही थी, तो इनका ये कहना था कि घर पे मेहमान आए हुए थे और लोग सो चुके थे, लेकिन इनके परिवार का एक बच्चा था, मोबाइल देख रहा था, और करीब उसने जब बताया कि फोन उसने जब चार्जिंग पे लगाया तो 1:15 यानी रात के 1:15 बजे थे। और जब इन्हीं के परिवार की एक लड़की उठती है 2:30 बजे, तो उनको चोरी की घटना, यानी अलमारी खुली हुई दिखती है, सामान बिखरा पड़ा हुआ दिखता था, यानी चोर के द्वारा जो चोरी की गई है वो 1.25 घंटे के दौरान कर ली गई। अंदर घुसा, वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। और आप जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर करें। नमस्कार।